इंदौर में लव जिहाद और सेक्स रैकेट का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर गंभीर आरोप लगे। पुलिस ने 2 आरोपियों साहिल शेख और अल्ताफ अली को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि उन्हें पार्षद कादरी से फंडिंग मिलती थी और हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण करवाने के निर्देश भी दिए गए थे। बीजेपी शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए एसआईटी जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कादरी की संपत्तियों की जांच और रिवॉल्वर लाइसेंस निरस्त कर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की। फिलहाल कांग्रेस पार्षद फरार है और पुलिस इसकी तलाश कर रही है। इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जीतू पटवारी जी को शर्म बची है कि सारी की सारी तेल लेने चली गई। क्या आप कांग्रेस अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाने के लिए हमारी हिंदू बहन बेटियों के दामन पर हाथ डालेगी? क्या कांग्रेस के पार्षद अब लव जिहाद जैसी घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसकी फंडिंग करने का काम करेंगे? यदि आप में शर्म बची हो तो तत्काल उस अनवर कादरी जैसे गुंडे को कांग्रेस से बाहर निकालिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार लव जिहादियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, कल 2 मुस्लिम युवक पकड़ाते हैं और वो कबूलते हैं कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत द्वारा उन्हें हिंदू बहन बेटियों से बहला फुसलाकर शादी करने के एवज में फंडिंग की जा रही है। क्या कांग्रेस का हाथ अब लव जिहादियों के साथ हो गया? आज मैंने माननीय पुलिस कमिश्नर इंदौर को एक पत्र लिखकर मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से लव जिहाद के खिलाफ एसआईटी के गठन की बात की है, उसके तहत इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हो और अनवर कादरी जैसे गुंडों के किस तरह से कमलनाथ सरकार में रिवॉल्वर का लाइसेंस प्रदान किया गया, उस फाइल की भी जांच होनी चाहिए। और अपने अवैध धंधों के माध्यम से जो अकूत संपत्ति अनवर कादरी ने अर्जित की है, इस संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। और इस जैसे लव जिहाद को संरक्षण प्रदान करने वाले और उनकी फंडिंग करने वाले कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस हेतु आज मैंने एक पत्र माननीय जिलाधीश महोदय इंदौर, माननीय संभागायुक्त महोदय इंदौर और माननीय पुलिस कमिश्नर इंदौर को लिखा है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग मैं करता हूं। इन पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और कांग्रेस के नेता भी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी कौन से घोड़ों की सीख देकर गए? ये लव जिहाद को आगे बढ़ाने वाले घोड़े कि ये सारे के सारे गधे जिन्हें आप घोड़ा बनाकर घुमा रहे हो और जो लव जिहाद को आगे बढ़ाने का और उससे फंडिंग करने का काम करते हैं? सुमित मिश्रा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इंदौर। सर, बाड़ागंगा क्षेत्र में एक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया है। किस तरह का मामला है और किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? ये इसमें 2 आरोपी हैं जिसमें फरियादी के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि इनके द्वारा जो दुष्कर्म किया गया। 2 अलग-अलग एफआईआर पंजीबद्ध की गई, जिसमें साहिल और अल्ताफ दोनों को आरोपी बनाया गया है। इन्होंने दुष्कर्म किया है। इसके अलावा इन दोनों को दुष्कर्म के जो मामलों में इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इनसे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके वीडियो के आधार पर, उनके स्टेटमेंट के आधार पर ये इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत धारा बढ़ाई गई है और इसमें जो पार्षद है अनवर कादरी, उसको भी आरोपी बनाया जा रहा है, दोनों अलग अलग धाराओं में। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि पार्षद के द्वारा इन्हें फंडिंग की जाती थी लव जिहाद की धारा। देखिए, इस तरह का अभी इनके स्टेटमेंट लिया जाकर उनको आरोपी बनाया जा रहा है। और इस समय का जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन्वेस्टिगेशन में लेते हुए उसको भी आरोपी बनाया जा रहा है इन दोनों अलग अलग प्रकरणों में। सर, जिस तरह से फंडिंग का मामला सामने आया, तो क्या आने वाले दिनों में पूरे मामले की जांच की जाएगी? डेफिनेटली, जिस तरह से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उनके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन में सारे तथ्यों को लिया जाकर जांच की जाएगी। सर, कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा अनवर कादरी जो पार्षद है? इनको की तलाश जारी है, घर पर भी गई थी पुलिस इस तरह से?